वृंदावन धाम की उत्पत्ति कैसे हुई। श्रोताओं, आज मैं आपको हमारे YouTube चैनल ब्रज के धाम के माध्यम से वृंदावन धाम की उत्पत्ति के बारे में बता रहा हूँ। एक बार असंख्य ब्रह्मांडपति गोलोकेश्वर परिपूर्णतम देव जनार्दन साक्षात प्रभु भगवान श्री कृष्ण भूभार हरण के लिए भूलोक में आगमन करते हैं। उन्होंने श्री राधा रानी से कहा, हे प्रिय, हे भीरू, तुम भी भूतल में गमन करो। श्री राधा रानी बोली, जिस स्थान पर वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है, गिरि गोवर्धन नहीं है, उस स्थान पर जाने के लिए मेरा हृदय नहीं होता है। इसलिए हरि ने स्वयं निज धाम से 84 कोश भूमि गोवर्धन व यमुना नदी पृथ्वी तल पर प्रकट की। यह समागत 84 कोश वृंदावन 28 वन से युक्त व सर्वलोकों में बंदित है। श्री कृष्ण का वृंदा नाम की एक दूती थी। इन्हीं वृंदा के नामानुसार श्री वृंदावन नाम की उत्पत्ति हुई। श्री वृंदा का वर्ण तप्त कांचन के समान कांति से भी परम मनोहर है। वस्त्र नीलवर्ण मुक्तामाला व पुष्पदामा से सुसज्जित है। पिता फुल्लरा, पति महिपाल, बहन मंजरी हैं। वृंदा सदा ही वृंदावन में निवास करती हैं। वे नाना प्रकार के केली रस में सुदक्षा हैं, सदा ही उत्कंठिता हैं। श्री राधा कृष्ण के युगल मिलन एवं प्रेम संपादन ही उनकी अभिप्रति है। वृंदा वृंदारिका, मेला मुरली आदि की दूतिका, वे समस्त कुंजा की संस्कार में अभिज्ञा है। वृक्षायुर्वेद में पंडिता, स्थावर जंगल उनके अधीन हैं। सबको वशीभूत करने में समर्था एवं राधा कृष्ण के स्नेह में निर्भय हृदया हैं। वे गौरांगी एवं विचित्र वसन श्रृंगार के लिए भी श्रेष्ठा हैं। श्री तुलसी तथा वृंदा वृक्ष से वृंदावन की उत्पत्ति हुई। यह तुलसी देवी कौन है श्रोताओं, उनका मैं परिचय आपको कराने जा रहा हूँ। तो हमारे चैनल ब्रज के धाम को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। श्री ब्रह्मावर्तक पुराण के अनुसार प्रकृति खंड के 95वें अध्याय में श्री नारायण बोले, हे वत्स नारद, धर्मध्वज की माधवी नाम से विख्यात पत्नी थी। गंधमार्दन पर्वत के ऊपर दोनों के सूरत क्रिया के परिणाम स्वरूप माधवी के गर्भ से श्री तुलसी देवी का जन्म हुआ। तुलसी देवी मुझे पति के रूप में पाने के लिए कठोर रूप से श्री ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगी। तपस्या से श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उस स्थान पर प्रकट होकर कहने लगे, हे तुलसी, तुम्हारी अभिलाषा के अनुसार मुझसे वर मांगो। मैं तुम्हें तुम्हारी मनोकांक्षित वर प्रदान करूंगा। तुलसी देवी बोली, हे तात, मेरे मन में जो इच्छा है वह मैं आपसे कहती हूँ।
आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपके समक्ष मेरी कोई लज्जा नहीं है। मैं तुलसी हूँ। मैं पहले गोलोक धाम में एक गोपी रही थी एवं श्री कृष्ण की प्रिय किंकरी भी थी। एक समय श्री गोविंद के साथ रति क्रीड़ा में आसक्ता होकर अतृप्त अवस्था में मूर्छित हुई और उसी समय श्री राधा रानी ने वहां आकर मुझे उसी अवस्था में देख लिया। तब उन्होंने श्री गोविंद की भर्त्सना की एवं क्रोधित होकर मुझे भी यह अभिशाप दिया कि तुम जाकर मानव योनि में जन्म ग्रहण करो। तब श्री गोविंद ने मुझे यह कहकर सांत्वना प्रदान की कि तुम भारतवर्ष में तपस्या करके ब्रह्मा के वरदान से मेरे अंश स्वरूप चतुर्भुज नारायण को पति के रूप में प्राप्त करोगी। यह कहकर देवेश्वर श्री कृष्ण अंतर्हित हो गए एवं मैं श्री राधा रानी के अभिशाप के अनुसार इस भूतल पर स्त्री जन्म को प्राप्त कर चुकी हूँ। हे ब्राह्मण, मैं उन सुंदर विग्रह श्री नारायण को अब पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा चाहती हूँ। कृपया यही वर मुझे प्रदान करने की कृपा करें। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अभी तुम श्री षड़कचूड़ की पत्नी के रूप में अब स्थान करोगी, क्योंकि वह षड़कचूड़ तुम्हें पत्नी रूप में पाने के लिए अनेक वर्षों तक तपस्या कर चुका है। बाद में स्वयं भगवान श्री नारायण तुम्हारा सतीत्व नष्ट करके शंख खचूड़ का वध करने के पश्चात तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और मैं यह भी कहता हूँ, सुनो, तुम संयोगवश श्री नारायण के अभिशाप हेतु कला द्वारा पुता पवित्रा विश्व पापनी वृक्ष रूपा तुलसी वृक्ष बनोगी। तुम सभी प्रकार के पुष्प में प्रधान होकर श्री विष्णु जी की प्राणदिका प्रिया बनोगी। तुम्हारे बिना समस्त देवगणों की पूजा निष्फल होगी। तुम वृंदावन में वृंदावनी नाम के वृक्ष के रूप में विराजमान रहेंगी। गोपिका व गोपगण तुम्हारे उन पत्र समूह के द्वारा नित्य श्री माधव जी की पूजा करेंगे। तुम मेरे वरदान के फलस्वरूप वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में निरंतर गोपवेशधारी श्री कृष्ण के साथ स्वच्छ छंद रूप में विहार करूंगी। श्री वृंदावन धाम की अब स्थान मथुरा से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में, माट से 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा में एवं छठीकरा से 7 किलोमीटर पूर्व दिशा में श्री वृंदावन धाम स्थित है। श्री वज्रनाभ द्वारा प्रतिष्ठित तीर्थ लुप्त होने के पश्चात श्री मनमहाप्रभु के आज्ञानुसार गोस्वामी गणों ने लुप्त तीर्थ प्रकाश एवं कुछ विग्रह प्रकट किया था। अतः वर्तमान समय में जनबस्ती वृद्धि हेतु वृंदावन में लगभग 2500-2500 विग्रहों में दर्शन मिलते हैं। अब इनमें से मैं संक्षिप्त में कुछ विग्रहों के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर वर्णन कर रहा हूँ। तो श्रोताओं, अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें।
श्रोताओं, छठीकरा वृंदावन मार्ग पर स्थित एक दर्शनीय स्थान है जहां मां वैष्णव देवी का भव्य मंदिर है। यह मंदिर वैष्णव माता के तर्ज पर बना हुआ है। यह छठीकरा से वृंदावन की ओर रास्ते में दाहिने हाथ में श्री श्री वैष्णव देवी माँ का अति सुंदर मंदिर है। मंदिर में खुले आसमान में देवी माँ की शेर के ऊपर बैठी हुई विराट मूर्ति और देवी माँ के नीचे विशाल 9 देवियों की मूर्तियां जो कि एक गुफा के भीतर स्थित हैं और यह देखने में दर्शनीय लगती हैं और उनके बीच देवी की छोटी मूर्ति स्थित है। वृंदावन की ओर वैष्णव देवी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर बाएं हाथ में बृहद अक्षय पात्र स्थित है। यहाँ पर मंदिर व रसोई का आधुनिक चूल्हा विशाल भट्टी स्थित है। यहाँ पर प्रत्येक दिन अलग अलग भोजन आदि बनाए जाते हैं और ये भोजन व प्रसाद बच्चों के प्रत्येक सरकारी शिशु विद्यालयों में वितरण किया जाता है। यहाँ पर 900 फीट ऊंचा विशाल मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। श्रोताओं, अब मैं आपको वृंदावन में स्थित भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रेम मंदिर का वर्णन सुनाने जा रहा हूँ। श्रोताओं, अक्षय पात्र से लगभग 2 किलोमीटर आगे वृंदावन की ओर बाएं हाथ पर विशालकार अति दिव्य प्रेम मंदिर है। जगत विख्यात श्री श्री कृपालु जी महाराज द्वारा प्रतिष्ठित यह मंदिर अत्याधुनिक कारुकार्य द्वारा निर्मित है। मंदिर के भीतर नीचे श्री श्री राधा कृष्ण जी का श्री विग्रह एवं ऊपर में श्री सीताराम जी की श्री विग्रह स्थापित है। श्रोताओं, मंदिर की भीतरी दीवार में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की नवदीप लीला, विभिन्न आचार्यों की मूर्ति, श्री कृपालु जी महाराज की विभिन्न रूपों में भक्तों के साथ में भगवान के कीर्तन करते हुए अति सुंदर दृश्य हैं। मंदिर के बाहर श्रोताओं विद्युत चालित अति सुंदर अति अद्भुत विशालकार श्री कृष्ण के हस्त द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण रास लीला एवं श्री कृष्ण की काली दयमन लीला दर्शनीय है और जल द्वारा मनमोहक फुहारे प्रोजेक्टर द्वारा श्री कृपालु जी महाराज जी का पाठ कीर्तन आदि चलाया जाता है और ये रात को बड़ा मनमोहक दृश्य लगता है। श्रोताओं, मंदिर में अनेक प्रकार की विद्युत सजावटें हैं जिसमें से अनेक प्रकार के प्रकाश निकलते हैं जिससे मंदिर और भी अधिक सुंदर लगता है। श्रोताओं, वृंदावन में ही श्री कृष्ण बलराम जी का इस्कॉन मंदिर है। यह रमण रीति के अंतर्गत श्री कृष्ण बलराम मंदिर स्थित है। प्रभुपाद श्री अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी ने सन 1665 में इस मंदिर की स्थापना की थी। प्रभुपाद के शिष्य परंपरा से अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के माध्यम से मंदिर की
पूजा, सेवा एवं समस्त कार्यक्रम परिचालित हो रहा है। मंदिर के अंदर 3 कक्ष हैं। उनमें से मध्य में श्री कृष्ण बलराम जी के विग्रह, दक्षिण में ललिता विशाखा सखियों के साथ श्री राधा श्याम सुंदर जी की युगल विग्रह एवं बाएं कक्ष में श्री मनमहाप्रभु व श्री नित्यानंद प्रभु जी का विग्रह अति सुंदर दर्शनीय है। श्रोताओं, मंदिर के सम्मुख में तथा सड़क के पास प्रभुपाद एसी भक्ति वेदांत स्वामी का समाधि मंदिर दर्शनीय है। मंदिर में देश व विदेशी यात्रियों को प्रसाद पाने व रहने की सुव्यवस्था है। इस प्रकार नवद्वीपस्थ मायापुर में भी एक विराट मंदिर दर्शनीय स्थान है। प्रभुपाद ने देश विदेश में श्री गौरांग महाप्रभु एवं श्री कृष्ण लीला के बारे में प्रवचन द्वारा तथा ग्रंथ के माध्यम से प्रचार किया था। इनके प्रभाव से आज देश विदेश में बहुत मंदिरों के निर्माण हुए हैं। श्रोताओं, श्री राधा दामोदर मंदिर में इन्होंने भजन किया था, इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद की भजन कुटीर दर्शनीय है। इस मंदिर को दर्शन कर वृंदावन की तरफ चलते समय श्री राधा रमण मंदिर दर्शनीय है। इस मंदिर में निताई गौर एवं श्री राधा रमण जी का विग्रह स्थित है। श्रोताओं, हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको श्री भागवत निवास के बारे में बता रहा हूँ। श्रोताओं, छठीकरा वृंदावन मार्ग पर तथा वृंदावन शोध संस्थान के निकट भागवत निवास स्थित है। इस स्थान पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा सेवित श्री गिरधारी शिला को अत्यंत प्रेम के साथ पूजा सेवा किया जाता है। श्री गिरधारी शिला के संबंध में कुछ कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एकदा श्री शंकरानंद सरस्वती ने वृंदावन से एक खंड श्री गिरधारी शिला संग्रह करके पुरी धाम जाकर श्री मनमहाप्रभु को उपहार में प्रदान किया था। श्री मनमहाप्रभु इस श्री गिरधारी शिला को साक्षात श्री कृष्ण कलेवर ज्ञान से स्तुति एवं पूजा सेवा करने लगे। लगभग 3 वर्ष तक सेवा पूजा करने के बाद उन्होंने श्री गिरधारी को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रदान करते हुए बोले कि इस शिला की सेवा से तुम्हें अति शीघ्र ही श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति होगी। दास गोस्वामी जी ने श्री मनमहाप्रभु जी के आज्ञा के अनुसार आजीवन इनका पूजा सेवा किया। दास गोस्वामी का प्रकट के बाद श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती की कन्या श्री विष्णुप्रिया देवी ने इस शिला को बहुत दिनों तक पूजा सेवा की थी। उनके पश्चात इस शिलाखंड को वृंदावस्थ श्री गोकुलानंद मंदिर में पूजा सेवा चली थी। अंत में 1326 बंगाब्द में यह शिला खंड वृंदावनस्थ श्री भागवत निवास में स्थानांतरित होकर आज तक अतीत प्रेम के साथ इसकी सेवा पूजा हो रही है। इसी कारण भक्त वैष्णवगण श्री गुरुदेव के आज्ञा अनुसार
श्री गिरधारी जी को अपने अपने घर व मंदिर में लाकर सेवा पूजा करते हैं। श्रोताओं, श्री कृष्ण ने भी गिरिराज शिला पूजन करने के लिए नंद गोपीगणों को उपदेश दिया था तथा हमारे पास किसी देश का राज्य है और ना बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसलिए हम लोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज का भजन पूजन करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री यहाँ इकट्ठी की गई है, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाए जाएं। ब्रज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए। देवयज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा भलीभांति हवन करवाए जाएं तथा उन्हें अनेकों प्रकार के अन्न, गौएं और दक्षिणाएं दी जाएं। और भी चांडाल, पतित तथा कुत्तों तक को यथा योग्य वस्तुएं देकर गायों को चारा दिया जाए और फिर श्री गिरिराज जी को भोग लगाया जाए। इसके पश्चात खूब प्रसाद खा पीकर सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा श्री गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। यदि आप लोगों को रुचि हो तो ऐसा ही कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। श्रोताओं, कृष्ण भक्ति आश्रम छटीकरा मार्ग, वृंदावन मार्ग पर यह आश्रम स्थित है। यहाँ साधु सेवा की सुव्यवस्था है। इस आश्रम के निकट बालाजी हनुमान आश्रम टेकरी स्थित है। दूसरा फोगला आश्रम है। छटीकरा वृंदावन मार्ग पर यह आश्रम स्थित है। यहाँ पर चिकित्सालय, साधु सेवा व हरि कथा होती रहती है। इस आश्रम के निकट हनुमत आश्रम स्थित है, जिसको हरिबोल आश्रम, फोगला आश्रम के यह निकट आश्रम स्थित है। यहाँ सावन मास का झूलन उपलक्ष्य में नित्य प्रातः गौर लीला एवं साय कृष्ण लीला मंडलियों द्वारा आयोजित की जाती है। इस आश्रम के निकट श्यामा माँ आश्रम दर्शनीय है। श्री हरि निकुंज, श्री बांके बिहारी मुख्य मार्ग पर यह आश्रम स्थित है। श्रोताओं, मैंने आपको वृंदावन धाम के बारे में बताया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ब्रज के धाम को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।